नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है रूबिका लियाकत। उरी हमले के बाद अब सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान से लगने वाली बॉर्डर्स की सुरक्षा बढ़ा दी है। ये तस्वीरें जम्मू में भारत पाकिस्तान सीमा की है। बीएसएफ ने बॉर्डर की सुरक्षा काफी कड़ी कर दी है। रात के साथ साथ अब दिन में भी बीएसएफ के जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये जवान इस बात का तो ख्याल रखते ही हैं कि किसी तरह की सीमा पार से घुसपैठ ना हो सके। साथ ही इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जाता है कि पाकिस्तानी रेंजर्स का मूवमेंट कैसा है। हम अपने एरिया को पूरे अपने सीमा को अलर्ट कर रहे हैं, अपने एरिया को देख रहे हैं। इतना अलर्ट है अपने बॉर्डर पे कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसी कोई हरकत होती है तो उसका जवाब भी दिया जाता है। इस तरह से हम 24 घंटे पूरे बॉर्डर पे छाए हुए। 18 सितंबर को उरी सेक्टर में आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हुए आतंकी हमले में 18 जवान शहीद हो गए थे। सीमा पार से आतंकी सलामाबाद नाले से दाखिल हुए थे। आतंकियों ने पोस्ट पर जवानों की अदला बदली का वक्त चुना था। आतंकियों ने उस टेंट को निशाना बनाया जहां जवान सो रहे थे। 13 जवान आग में झुलसकर शहीद हो गए थे। सेना की शुरुआती जाँच के मुताबिक उरी में हमला करने वाले चारों आतंकी जैश ए मोहम्मद के थे। उरी आतंकी हमले के 2 दिन बाद सुरक्षा बलों ने 2 बड़ी घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करते हुए 12 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बड़ी संख्या में राज्य के नौजवान पैरामिलिट्री फोर्स की भर्ती के लिए पहुंचे। 77 दिनों से कश्मीर बंद है। आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद से ही श्रीनगर समेत कश्मीर घाटी के कई इलाकों में तनाव है। ऐसे में ये 2 तस्वीरें अलगाववादियों और आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर रही हैं। पहली तस्वीर राजौरी की है, जहां कल बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के युवक और युवतियां बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और असम राइफल्स के लिए हो रही भर्ती परीक्षा में पहुंचे। दूसरी तस्वीर पुलवामा की है, यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर की पोस्ट के लिए हुई भर्ती परीक्षा में, और वो भी तब जब अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने भर्ती परीक्षा में शामिल न होने की धमकी दी थी। काफ़ी मौका मिल रहा है नौजवानों को, जो बेरोजगार थे उनको कम से कम नौकरी मिलेगी, उनका घर सब कुछ अच्छा चलेगा। ये काफ़ी फायदे वाली बात है। इस भर्ती से काफ़ी लोगों का भला हो रहा है। अगर लड़कियां चाहें तो बहुत कुछ करती हैं। कहते हैं कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सीने में जान हो, हौसले अगर बुलंद हो तो पंखों से उड़ान होती है। बस इसमें तकरीबन 1000 के करीब टोटल वैकेंसीज हैं और जैसा आपने देखा है कि भर्ती के लिए राजौरी और पुंछ दोनों का ही बहुत ज़्यादा जज्बा है। राजौरी में पैरामिलिट्री फोर्स के कुल 1000 जवानों की भर्ती होनी है। राजौरी और पुंछ से 13,500 परीक्षार्थी पहुंचे। इनमें 500 महिलाएं थी। 6000 परीक्षार्थियों ने लिखित परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया है। अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने नहीं सोचा था कि पुंछ और राजौरी जैसे बॉर्डर इलाकों से पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती के लिए इतनी बड़ी संख्या में नौजवान पहुंचेंगे। उरी आतंकी हमले के बाद राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने बॉलीवुड में काम करने वाले पाकिस्तान के कलाकारों को देश छोड़ने की धमकी दी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की चित्रपट सेना ने पाकिस्तान के कलाकारों को देश छोड़ने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ऐसा नहीं करने पर उनकी पिटाई करने की धमकी दी है। साथ ही पाकिस्तान के कलाकारों वाली फिल्म ए दिल है मुश्किल और रईस की रिलीज रोकने की चेतावनी भी दी है। पाकिस्तानी कलाकार तो मार खाएंगे, इसके साथ में जो ये जो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स है वो उनको भी पीटेंगे। शाहरुख खान की रईस और करण जौहर की ए दिल है मुश्किल, जिसमें पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने काम किया है, वो हम रिलीज होने देंगे नहीं। अगर सरकार ने आने जाने पर रोक खत्म नहीं किया है, उस वक्त तक ऐसी हरकतें नहीं उठाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं इसकी निंदा करता हूँ। बॉलीवुड में इस समय फवाद खान, अली जफर और माहिरा खान जैसे पाकिस्तान के कलाकार सक्रिय हैं। गायकों में आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान और गुलाम अली अक्सर भारत आते जाते रहते हैं। शिवसेना और एमएनएस पहले भी पाकिस्तान के कलाकारों और खिलाड़ियों को धमकी दे चुकी है। एमएनएस की धमकी के बाद मुंबई पुलिस ने कहा है कि जो विदेशी नागरिक सही दस्तावेजों के साथ भारत आए हैं उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी। भारत और फ्रांस के बीच रफाल लड़ाकू विमानों के समझौते पर आज दस्तखत हुए। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और फ्रांस के रक्षा मंत्री जीन वेस ली ड्रियान ने रफाल सौदे पर दस्तखत किए। करीब 59,000 करोड़ रुपए के इस समझौते के तहत भारत 36 रफाल लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीदेगा। अगले 3 साल में रफाल विमान की डिलीवरी शुरू होगी और 5.5 साल में सभी 36 विमान वायुसेना को मिल जाएंगे। ये जो एयरफोर्स की एक अहम जरूरत थी वो मिलने का मार्ग खुला। ये 20 बरस में पहला एयर फाइटर के लिए पहला सौदा है।
कांग्रेस की पिछली सरकार यही रफेल के 126 जहाज खरीद रही थी 90,000 करोड़ में। जब 126 जहाज 90,000 करोड़ में, तो फिर 36 जहाज 48,000 करोड़ में क्यों? राफेल लड़ाकू विमान आधुनिक मिसाइल और हथियार की प्रणाली से लैस हैं। इसकी रफ्तार 2500 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। राफेल में हवा में भी ईंधन भरने की क्षमता है। राफेल लगातार 10 घंटे तक उड़ सकता है। राफेल डील पर समझौता सबसे पहले यूपीए सरकार के दौरान हुआ था, लेकिन मोदी सरकार ने इसे रद्द कर दिया। यूपीए शासन के मुकाबले मौजूदा समझौते में करीब 5600 करोड़ रुपए की बचत हुई है। मौजूदा समझौते से भारतीय कंपनियों को करीब 22,000 करोड़ रुपए का कारोबार मिलेगा। राफेल डील को भारत